السلام على حسين وعلى علي بن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب صلوات पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम ने यह हम पर एहसान अज़ीम फरमाया है कि हमारे दिलों को मोहब्बत अली के नूर से मुनव्वर फरमाया हुआ है। नहीं तो अली इतनी लामहदूद और इतनी वसीउज़्ज़र्फ़ हस्ती का नाम है कि वो किसी ऐरे गैरे के दिल में समा ही नहीं सकता। और ये हमारी खुशबख्ती है कि हमें अल्लाह ने इतना वसीउज़्ज़र्फ़ बनाया हुआ है और हमारे दिलों को इतना
तवीलुल क़ामत बनाया हुआ है कि हम न सिर्फ ये कि अली सुनते हैं बल्कि अली को कबूल भी करते हैं। और यही कबूलियत, यही कश्फ व जज़्ब है कि जिसकी वजह से इंसान इंसान कहलाने के काबिल है। नहीं तो बताइए कि अगर अली ना हो, अगर मुस्तफ़ा ना हो, तो यकीनन पूरी दुनिया अबू जहलों से भरी हुई होती। मुस्तफ़ा ने आके दौरे अबू जहल को ये बताया कि असल चीज़ है इल्म, असल चीज़ है तहज़ीब, असल चीज़ है सक़ाफ़त, असल चीज़ है उठना बैठना, असल चीज़ है इख़लाक़, असल चीज़ है इंसानों के रवैये। और वो पैगंबर ने आकर बताया। और उसी की तरफ दुख्तर रसूल ने भी इशारा फरमाया कि तुम मुर्दा गोश्त खाते थे। खुद पैगंबर की दुख्तर नेक अख्तर ने मुसलमानों से और आलम इस्लाम से खिताब करके कहा कि तुम मुर्दा जानवरों का गोश्त खाते थे, तुम कचरे में से उठा के चीज़ें खाते थे, तुमको उठने बैठने की तमीज़ नहीं थी, तुमको ओढ़ने पहनने की तमीज़ नहीं थी। मेरे बाबा ने तुम्हें सिखाया कि ओढ़ा कैसे जाता है, पहना कैसे जाता है। मेरे बाबा ने तुम्हें सिखाया कि औरत की इज्जत क्या होती है, औरत का एहतराम क्या होता है, मुआशरे में रहा कैसे जाता है। तो अगर बनी हाशिम ना हो तो यकीन फरमाइए ये दुनिया बदतहजीबी का गहवारा नज़र आए। और हम ये बात कहने में आज भी हक बजानिब हैं कि जहाँ बनी हाशिम नहीं हैं वहाँ सिवाय बदतहजीबी के और कुछ है भी नहीं। जहाँ पर आले रसूल का तस्करा नहीं है वहाँ पर बदतहजीबियाँ हैं, वहाँ पर लूट मार है, वहाँ पर चोरी चकारी है, वहाँ पर डकैती और रहजनी है। आप देखें कि जितना ये हमारा पाकिस्तानी मुआशरा आले मोहम्मद से दूर किया जा रहा है और लोग आले मोहम्मद से मुआशरे को दूर किए दे रहे हैं, उतना ही यहाँ पर लाकानूनियत बढ़ रही है। आप देखिए यहाँ पर चोरी चकारी बढ़ रही है, स्नैचिंग बढ़ रही है, कत्ल गारतगरी बढ़ रही है, एक दूसरे को बर्दाश्त न करने का रवैया बढ़ रहा है। और ये किस लिए हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जब तक इखलाक़ पैगम्बरी नाफिज नहीं होंगे, जब तक इखलाक़ बनी हाशिम का नफूज नहीं होगा, उस वक्त तक मुआशरा इखलाक़ी और सीरत की तरक्की की मंजिलों तक नहीं पहुँच सकता। इसलिए पैगम्बर ने इरशाद फरमाया था कि बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मुझे इखलाक को उसकी बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए मबूस किया गया है। अब अगर कोई मुसलमान साहिब इखलाक है ही नहीं तो इसका मतलब है कि मैं बार बार एक जुमला कह रहा हूँ कि अगर कोई मुसलमान साहिब इखलाक नहीं है तो वो अपने को उम्मत मोहम्मद कहना छोड़ दे, फिर वो किसी बदतमीज़ की उम्मत है, फिर वो किसी बदतहजीब की उम्मत है, फिर वो किसी बद इखलाक की उम्मत है। उम्मत मोहम्मद हो और बद इखलाक हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए इखलाक के नमूने आम करने के लिए ज़रूरी है कि बनी हाशिम की तहजीब का तस्करा किया जाए कि कहाँ से बनी हाशिम की तहजीब शुरू हो रही है। कि इस तहजीब का तस्करा तौरात में भी है, ज़बूर में भी है, इंजील में भी है और कुरान के दामन में तो महफूज है ही। हाँ, बनी हाशिम ने पर्दा सिखाया। ये बात की बातें आप जो इधर उधर से जोड़ के और कहीं लिख देते हैं उनमें कोई हकीकत नहीं है। पर्दा सिखाया है तो बनी हाशिम ने सिखाया है। पर्दे का नफूज हुआ है तो बनी हाशिम से ही हुआ है। पर्दे का नफूज हुआ है तो आले मोहम्मद के घराने ही से हुआ है। मैं कैसे अर्ज करूं कि अभी 5 बरस की हैं उम्मुल मोमिनीन, अभी हुई नहीं है, अभी 5 बरस की हैं मलिकतुल अरब, अभी 5 बरस की हैं बिन्ते खुवैलद, अभी 5 बरस की हैं खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। और ऐसे में एक शख्स है कि जो आलिम तौरात व ज़बूर और इंजील है और वो उस मकाम से गुजर रहा है कि जो मकाम बैते खदीजा का मकाम है, जो बैते खुवैलद का मकाम है। और उधर देखा कि पाए बाग में कुछ बच्चियां हैं जो खेल रही हैं, उन्हीं बच्चियों में मलिकतुल अरब भी हैं। तवज्जो है आपकी? मेरे साथ हैं सारे के सारे?
उन्हीं बच्चियों में मलिकतुल अरब भी हैं कि बच्चियां खेल रही हैं और मलिकतुल अरब भी हैं। लेकिन इस शख्स ने महसूस किया कि बाकी जितनी बच्चियां हैं वो उमूमी बच्चियां, उनके सरों पर दुपट्टे नहीं हैं, उनके सरों पर नकाब नहीं है, उनके सरों पर मकना नहीं है। लेकिन एक बच्ची है 5 बरस की कि जो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हुई है, सर से लेकर पांव तक मकने में मलबूस है, सर से लेकर पांव तक चादर में मलबूस है। अब ये शख्स आगे बढ़ा, कहां से? हमारे घर की रिवायत है तो हम ही तो बताएंगे, हमारे अलावा कौन बताएगा इन बातों को। कि अब ये शख्स आगे बढ़ा और इसने मलिकतुल अरब से पूछा कि मैं महसूस कर रहा हूं आपकी तमाम सहेलियां वो बेपर्दा हैं, लेकिन आपने पर्दा किया हुआ है, आप सर से पांव तक पर्दे में मलबूस हैं, वजह क्या है? तो अब सुनेंगे आप कि कहां से तस्करा है जो मैं मुसलसल कह रहा हूं कि हर किताब में तस्करा है, हर सहीफे में तस्करा है, हर सुहफाए आसमानी में तस्करा है। ऐसे में मलिकतुल अरब उस शख्स से कहती हैं कि जिनका चेहरा भी नकाब में है, जिनका सर भी नकाब में है, जिनका पूरा जिस्म भी नकाब में है, वो उस शख्स से कहती हैं कि मैं क्या करूं? जब मैं घर से बाहर निकलने लगती हूं तो किसी हातिफ की सदा आती है, ए खदीजा बुर्का पहन लो, तुम नबी आखिर की ज़ौजा बनने वाली हो। ए खदीजा नकाब में मलबूस हो जाओ, तुम नबी आखिर की ज़ौजा बनने वाली हो। सब है मेरे साथ? तुम नबी आखिर की ज़ौजा बनने वाली हो। तो अब कहां से तस्करा है? तो तस्करा हम 1400 बरस पहले की बात नहीं कर रहे, हम तो उस वक्त से आले मोहम्मद का तस्करा कर रहे हैं कि जब वक्त भी नहीं था, जब भी नहीं था, जब तब भी नहीं था, जब तक भी नहीं था, जब हमेशगी के अरसे का तयन भी नहीं हुआ था, उस वक्त से हम तस्करा कर रहे हैं। और कुरान ने भी उसी वक्त से आले मोहम्मद के तस्करों को महफूज फरमाया हुआ है। क्यों नहीं इंसान गौर करता? कुरान ने इरशाद फरमा दिया, इन्नहु लकुरानुन करीम। गुफ्तगू शुरू हो चुकी है और आप तमाम हजरात तशरीफ ले आए तो गुफ्तगू आगे बढ़ा रहा हूं। इन्नहु लकुरानुन करीम फी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। अब इन आयतों का कोई मतलब हमें बता दे। यकीनन बचपन से ये आयतें सुनी जा रही हैं और बचपन से इन आयतों पर गौर हो रहा है। इन्नहु लकुरानुन करीम फी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। वो बड़े करीम का कुरान है, वो बड़े करीम का, बेशक वो बड़े करीम का कुरान है, कुरान करीम है। इन्नहु लकुरानुन करीम, वो बेशक करीम का कुरान है। फी किताबिम मकनून, और ये पूरा का पूरा कुरान एक छुपी हुई किताब में है। अब हम आलम इस्लाम से पूछते हैं वो छुपी हुई किताब है क्या? कुरान पढ़ लेना अलग है, लेकिन कुरान के असरार और रुमूस पर बात करना हर कसो नाकस के बस की बात नहीं है। इसीलिए हम बार बार अली अली कहा करते हैं, इसलिए कि अली ने कुरान के असरार पर भी बात की है, असरार और रुमूस पर भी बात की है, कुरान की तफसीर पर भी बात की है, कुरान की तावील पर भी बात की है, कुरान के अहकामात पर भी बात की है, कुरान के ज़ज्र पर भी बात की है, कुरान के ज़ुब्र पर भी बात की है, कुरान के बय्यना पर भी बात की है, मुहकमात पर भी बात की है, बय्यनात पर भी बात की है, मुतशाबिहात पर भी बात की है। अली ने कुरान के हर शेर पर बात की है, हर रम्ज पर बात की है। इसीलिए हम बार बार अली का तस्करा करना वाजिब जानते हैं कि अली ना हो तो हमें कुरान की गहराइयों तक कौन पहुंचाए? है मेरे साथ सारे? हमें कुरान की गहराइयों तक कौन पहुंचाए? इसीलिए कह दिया इन्नहु लकुरानुन करीम फी किताबिम मकनून। ये पूरा का पूरा कुरान एक छुपी हुई किताब में है। अब यहीं से साबित हो गया कि कुरान अलग है, किताब अलग है। पीछे वाले हजरात भी मेरे साथ हैं, हाँ सलामत रहे आप। यहीं से साबित हो गया कि कुरान अलग है, किताब अलग है। तो किससे पूछे, किससे फोहस करे, किससे तफ्तीश करे, किससे सवाल करे कि ये किताब क्या है? और ये किताब जो छुपी हुई किताब है उसके अंदर पूरा का पूरा कुरान मौजूद है। किससे पूछे, कैसे मालूम हो? जाहिर पर बात करना अलग है, लेकिन कुरान के बातिन पर बात करना अलग है। मासूम से पूछा गया तो मासूम ने बताया, इरशाद हुआ कि कुरान के एक एक जुमले के 70-70 हजार बातिन है। अल्लाह अकबर तो कह दिया करे। एक एक जुमले के 70-70 हजार बातिन है। उसने कहा एक जुमले के 70 हजार बातिन? मासूम ने कहा एक एक लफ्ज के 70 हजार बातिन है।
उसने कहा एक एक लफ्ज के 70,000 बातिन, कहा एक एक हर्फ के 70,000 बातिन है। कहां बैठे हैं आप, मेरा साथ देते जाएं ताकि तेजी से मैं आगे बढ़ता जाऊं। कहा एक एक लफ्ज के नहीं, एक एक हर्फ के 70,000 बातिन है। उसने कहा एक एक हर्फ के, कहा जेर जबर पेश के 70,000 बातिन है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि इस बातिन तक कौन पहुंचाएगा? वो जो एक एक हर्फ के 70,000 माने मौजूद हैं, उन 70,000 मानों तक कौन पहुंचाएगा अगर अली ना हो? हाय बड़ी आसानी से सुना आपने जुमला। अब मैं जुमला आपके हवाले करता हूं और देखता हूं कि जुमला कैसे आप तक पहुंचता है। अगर अली ना हो तो 70,000 बातिन तक कौन पहुंचाएगा? अली क्या एक बेटा है, और अली के उस बेटे का नाम है मोहम्मद बाकर सलवातुल्लाह व सलामुहु अलैह। जाबिर बिन यजीद जोफी, एक लफ्ज कहूंगा और आप पहुंच जाएंगे। अभी तो बात हो रही है कुरान सामित की, वो कुरान जो बोलता नहीं है, वो कुरान जो खामोश है, उसकी बात हो रही है कि उसके एक एक जेर जबर पेश में 70,000 बातिन मौजूद हैं, 70,000 राज मौजूद हैं, 70,000 रूहानी बातें मौजूद हैं। अब मासूम ने जाबिर बिन यजीद जोफी से कहा आओ बैठो, हम तुम्हें अपने राज बताते। तो जाबिर बिन यजीद जोफी से सिर्फ इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने अपने 70,000 राज बताए, 70,000 राज बताए। और राज बताने के बाद कहा ये अपने तक ही रखना, किसी को बताना नहीं। तो अभी जो 1400 बरस से अली पर बात, उन बातों पर बात हो रही है जो पैगंबर ने असहाब को बता दी। जिधर है सलामत रहे। ये उन बातों पर बात हो रही है जो पैगंबर ने अपने असहाब पर जाहिर कर दी। ये उस अली की बात हो रही है जो अली जाहिर हुआ। अभी सलमान वाला अली तो बताया ही नहीं गया। अभी सलमान फारसी, सलमान मोहम्मदी वाला अली तो बताया ही नहीं गया। अभी भी जाबिर बिन यजीद जोफी वाला अली तो बताया ही नहीं गया। अभी तो वो असरार, उन पर से तो पर्दा हटा ही नहीं है। तो अब ये कुरान है और कुरान सामित है। कुरान सामित के एक जेर जबर पेश पर आराब के 70,000 माने हैं। कौन बताएगा, कौन बताएगा? तो आपके हवाले जुमला करता हूं कि अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया, और अब आपके हवाले एक नुक्ता है और एक जाविया है, और वो जाविया अगर आपके दिल को छू जाए, मारिफत अली के ये जाविये जो आपके दिल से होते हुए कहीं गुजर जाएं, तो मुझे बताइएगा कि ये जाविये आप तक पहुंच रहे हैं और आप जज्ब कश्फ की मंजिल पर आ गए। मसलन अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया, और यही मैं किसी मजलिस में अर्ज कर चुका और आपके हवाले दोबारा करता हूं, और फिर एक नया नुक्ता आपके हवाले कर देता हूं और यकीनन ये आप तक पहुंचेगा जरूर। अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया कि तौरात में अल्लाह के 1000 नाम हैं, ज़ुबूर में अल्लाह के 1000 नाम हैं जो तौरात से हट कर, इंजील में अल्लाह के 1000 नाम हैं जो तौरात और ज़ुबूर से हट कर, कुरान में अल्लाह के 1000 नाम हैं जो इन तीनों से हट कर, लौहे महफूज में अल्लाह के 1000 नाम हैं इन चारों से हट कर। तौरात में 1000 नाम, ज़ुबूर में 1000 नाम, इंजील में 1000 नाम, लौहे महफूज में 1000 नाम, कुरान में 1000 नाम, 5000 नाम यही हो गए। और हमारा यह कहना है कि अल्लाह 5000 में भी महदूद नहीं है। अब जुमला कहने जा रहा हूं, आखिरी आदमी तक कम से कम मुझे हाथ उठा के बताइएगा कि जब जुमला आप तक पहुंच जाए। हमारा यह कहना है जो खुदा का तारुफ हम तक मोहम्मद और अली के जरिए पहुंचा, उस तारुफ से हमने जाना कि अल्लाह लामहदूद है। जब वो लामहदूद है तो उसके यहां आदाद भी लामहदूद है। देखिए, एक दुरूद हम पढ़ते हैं और दुरूद फातिमिया कहलाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा बेअददे मा अहाता बिही इल्मु। ये दुरूद फातिमिया कहलाता है कि परवरदिगार दुरूद भेज फातिमा पर, उनके बाप पर, उनके शौहर पर, उनके बच्चों पर, उतनी तादाद में जो तादाद तुझे मालूम है, जिसका इल्म सिर्फ तुझे है। अहाता बिही इल्मु, उस तादाद का इल्म, उस तादाद का अहाता तेरा इल्म कर सकता है। तो अब लामहदूद है। मैं अगर कहूं कि अल्लाह के यहां, मसलन मिसाल दे रहा हूं कि अल्लाह के यहां 100 पे गिनती खत्म हो जाती है, तवज्जो फरमा रहे हैं आप?
मैं कहूं कि अल्लाह के यहाँ मिसाल के तौर पर 100 पे गिनती खत्म हो जाती है, तो इसका मतलब है कि जहां गिनती महदूद हो जाए वहां तौहीद महदूद हो जाएगी। पता नहीं मैं बात समझा पा रहा हूं या नहीं पा रहा। अगर आप तक बात नहीं पहुंचेगी तो इसमें कसूर मेरा होगा, इसलिए कि आपके अज़ान आलिया बहुत बुलंदी पर हैं और बहुत वारफ्तगी की मंजिल पर हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अल्लाह के यहाँ आदात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बेअदद मा अहाता बिही इल्मो, इतनी तादाद में भेज कि जिसकी तादाद का अहाता सिर्फ तू कर सकता है। तो अल्लाह के यहाँ आदात की तादाद भी लामहदूद होगी। बोलिए हाँ या नहीं। अगर आपको इख्तिलाफ है तो आप इसी वक्त मुझसे इख्तिलाफ कर सकते हैं कि नहीं, अल्लाह के यहाँ आदाद भी महदूद है, अल्लाह के यहाँ गिनती महदूद नहीं है। इसीलिए दुरूद फातिहा में कहा कि मा अहाता बिही इल्मो, यानी हम ये नहीं कहते कि 1 करोड़ मरतबा दुरूद भेज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तवज्जो है, मिल के आवाज़ बुलंद जरा दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, ताकि मेरा दिल भी लग जाए। अब हमने ये नहीं कहा कि परवरदिगार तू 1 करोड़ मरतबा दुरूद भेज या तू 2 करोड़ मरतबा दुरूद भेज। हम ये भी नहीं कहते कि तू इनफिनिट दुरूद भेज। हम तो कहते हैं जितनी तादाद तुझे मालूम है, जितनी तादाद तेरे यहाँ है, जो तादाद तेरा इल्म अहाता कर सकता है, उतना दुरूद भेज। तो अब मैंने आपसे अर्ज कर दिया कि अल्लाह जब गिनती लामहदूद रखता है इसलिए कि खुद भी लामहदूद है। तो अब हम कहते हैं परवरदिगार इतना दुरूद भेज जिसका कोई शुमार ना हो सके, जिसका कोई शुमार ना हो सके। इसलिए हमने कहा तो अल्लाह के यहाँ तादाद है लामहदूद। काश के मैं बात समझा सकूं, मेहनत कर रहा हूं सिर्फ एक जुमले के लिए कि अल्लाह के यहाँ आदाद की तादाद भी लामहदूद है। जब आदाद की तादाद लामहदूद है तो उसके सिफात भी लामहदूद है। जब उसके सिफात लामहदूद हैं तो उसके सिफाती नाम भी लामहदूद हैं। आवाज दोबारा सही करो, आवाज कम कर दी है, आवाज वैसी करो जैसे पहले कर रहे थे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, इसलिए कि बहुत अहम नुक्ता आपके हवाले कर रहा हूं, इसलिए आपकी तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह के यहाँ आदाद की तादाद लामहदूद है, ठीक है, उसके सिफात भी लामहदूद है। अगर कोई कहे कि अल्लाह के सिफात महदूद है तो उसने जातो सिफत को महदूद करार दिया, और जो महदूद हो जाए वो अल्लाह नहीं है। जो महदूद हो जाए वो अल्लाह नहीं है। अब उसके सिफात हैं लामहदूद, इस पर आप मेरा साथ नहीं दे रहे। वजह क्या है? क्या आपकी निगाह में अल्लाह के सिफात महदूद है? नहीं, यकीनन जितने बैठे सब अल्लाह को लामहदूद जानते हैं, इसलिए कि इसी में नुक्ता है। अगर इसी से आपने इनकार कर दिया तो नुक्ता ही जाया हो जाएगा। अल्लाह के सिफात लामहदूद हैं या नहीं हैं? और ये हमने उस तौहीद, इल्म तौहीद से सीखा है जो इल्म तौहीद हमें आले मोहम्मद ने सिखाया, उसी से सीखा है ना हमने। तो अल्लाह के सिफात हैं लामहदूद। हमारे पास 99 नाम पहुंचे, जबकि अमीरुल मोमिनीन ने कहा 5000 तो यही नाम है। जितने का 5000 तो यही नाम है। तौरात वाले, ज़बूर वाले, इंजील वाले, कुरान वाले, लौहे महफूज वाले, 5000 ये हो गए, 5000 यही हो गए। अब 5000 में भी अल्लाह महदूद नहीं, अल्लाह के सिफात हैं लामहदूद। क्यों? इसलिए कि उसकी जात है लामहदूद। जब जात लामहदूद तो सिफात लामहदूद, तो सिफात का भी कोई अंदाजा नहीं कर सकता। जब सिफात लामहदूद हैं तो सिफात को गिनती में नहीं लाया जा सकता। अब दर्जा बदर्जा आगे बढ़ रहा हूं। जब सिफात लामहदूद हैं तो सिफात को गिनती में नहीं लाया जा सकता। जुमला अपने लौहे कल्ब पर महफूज कर ले जो देने जा रहा हूं। जब सिफात लामहदूद हैं तो सिफात को गिनती में नहीं लाया जा सकता। सिर्फ 2 हैं जो अल्लाह को पहचानते हैं। देखिए मैं कहां तक ले आया आपको। अब सिर्फ 2 हैं जो अल्लाह को जैसा अल्लाह है वैसे पहचानते हैं। एक का नाम है मोहम्मद, एक का नाम है अली।
ये दो हैं जो अल्लाह को जैसा अल्लाह है वैसा पहचानते हैं। तो इनको पता है कि अल्लाह की लामहदूदियत क्या है, इनको पता है उसके सिफात की लामहदूदियत क्या है, इनको पता है उसके नाम हैं तो कितने हैं और होने चाहिए तो कितने होने चाहिए। अब जुमला दे रहा हूं, मेरा ईमान ये कहता है, आपको मुझसे इख्तिलाफ होता है तो होता रहे, लेकिन मेरा ईमान ये कहता है अगर अली 1400 बरस पहले मिंबर सलूनी पर बैठे होते और अल्लाह के नाम गिनवा रहे होते तो अब तक बैठे होते और नाम गिनवा रहे होते। जीते रहे, सलामत रहे। सलामत रहें। तवज्जो फरमाएंगे आप। मेरा ईमान और मेरा अकीदा और मेरा यकीन ये कहता है, इसलिए कि अली किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं है, कायनात में कोई उसके अजायबात का मजहर है नहीं, कायनात में इलावा अली के कोई उसके अजायबात का मजहर नहीं है जिसे मजहरुल अजायब कहा जाता है। तो जब अल्लाह अजीब है तो जो उसके अजायबात का मजहर होगा वो कितना अजीब होगा। अली खुद भी तो अजीब होगा ना, जब किसी अजीब के अजायबात का मजहर है। तो अब अल्लाह लामहदूद, उसके सिफात भी लामहदूद, और चूंकि मोहम्मद और अली दोनों अल्लाह को पहचानते, तो अब तक नाम लिए जा रहे होते, अली मिंबर सलूनी पर अब तक बैठे होते और अब तक अल्लाह के नाम गिनवा रहे होते। नवाली में जुमला आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंच गया ना जुमला। तो अब अल्लाह है लामहदूद और अल्लाह को पहचानने वाले कौन है? ये 14। हर दौर में कोई ना कोई ऐसा आरिफ होना चाहिए। जुमला दे दूं अगर आपकी इजाजत है। हर दौर में कोई ना कोई ऐसा कामिल आरिफ होना चाहिए, आरिफ कामिल, कामिल आरिफ होना चाहिए कि जिसके होने से उसका मकसद तख्लीक पूरा होता रहे। जुमला बहुत आसान जुमला आपके हवाले किया। जिसके होने से उसका मकसद तख्लीक पूरा होता रहे। और मकसद तख्लीक उसका क्या है? उसका मकसद तख्लीक सिर्फ ये है कि मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। तो हर दौर में अल्लाह का कोई ना कोई वैसा पहचानने वाला होना चाहिए जैसे मोहम्मद और अली थे, नहीं तो उसका मकसद तख्लीक अबश हो जाएगा, उसका मकसद तख्लीक बेमकसद हो जाएगा। तो हर दौर में कोई ना कोई अली ये असर हो, कोई मोहम्मद असर हो। इसीलिए मुस्तफा ने कहा कि हमारा पहला भी मोहम्मद है, हमारा औसत भी मोहम्मद है, हमारा आखिर भी मोहम्मद है, हम कुल के कुल मोहम्मद हैं। और ये कुल के कुल 14 हैं। याद रखिए, ये कुल के कुल, यहां कुल का अदद 14 है, इसमें कोई 15वां शामिल ना हो या कोई 13 ना हो जाए, ना कमी हो ना ज्यादती हो। ये कुल का कुल जो अदद है ये 14 ही में है। और यही 14 घूम फिर के यही वक्त के हुसैन भी होते हैं, यही वक्त के अली भी होते हैं, यही वक्त के मुस्लिम इब्ने अकील भी होते हैं। ये जो कुल का कुल अदद है ये 14 में इहाता करता है, 14 में ऐसा करता है। तो यही 14 हैं जो उसके जानने वाले हैं, जो उसके पहचानने वाले हैं। हर दौर में इन्हीं 14 ने उसको पहचानवाया, उसको पहचानवाया। क्यों? इसलिए कि खुद पहचानते थे, खुद पहचानते थे। तो अब कह दिया खुदा ने, इन्नहु लकुरानुन करीम। मैंने यही तो कहा, किससे पूछा जाए कि 5000 नाम कौन से हैं? आ गया मैं अपनी मंजिल पर। भाई वो 5000 नाम जो तौरात में है, ज़बूर में है, इंजील में है, कुरान में है, लौहे महफूज में 5000 की गिनती पर महदूद कर दिया। तो अब इन 5000 का भी किससे पूछा जाए और किससे जिक्र किया जाए, किससे सवाल किया जाए? ये 5000 तो बता दो। चलो ये 3 तुम्हारे हाथ में नहीं है, तौरात, ज़बूर, इंजील, लौहे महफूज तक तुम्हारी रसाई नहीं है, कुरान तो है, कुरान तो मौजूद है घरों में। तो कुरान से 1000 नाम निकाल के दिखा दो अल्लाह के,
कुरान से 1000 नाम अल्लाह के निकाल के दिखा दो, तो जो निकाल के दिखाए वही वारिस कहलाएगा, वही आरिफ कहलाएगा, वही आरिफ कामिल कहलाएगा। तो आप किससे पूछें? आप कुरान कहता है इन्नहु लकुरानुन करीम फी किताबिन मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। ये पूरा का पूरा कुरान, पूरा कुरान 6666 आयतें, ये पूरा का पूरा कुरान एक छुपी हुई किताब में है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि कुरान में सिर्फ कुरान नहीं है। मैं परसों अर्ज कर चुका कि कुरान में सिर्फ कुरान नहीं है, कुरान में तौरात की आयतें भी हैं, ज़बूर भी है, इंजील भी है, और 114 सहीफे कुरान में मौजूद है। तो ये सिर्फ कुरान नहीं है, ये कायनात का वो इल्म है कि जिसे इल्म खुदा कहा जाता है। बड़ा जुमला मैंने आपके हवाले किया। ये कुरान वो इल्म है, कायनात का वो इल्म है, वो बसीत इल्म है, वो वसी इल्म है, वो लामहदूद इल्म है, जिसे इल्म उलूहियत, जिसे इल्म खुदाबंदी कहा जाता है। अब ये पूरा का पूरा कुरान में सिमट गया, पूरा का पूरा। अब पूरा का पूरा कुरान है और अल्लाह कह रहा है ये पूरा कुरान, ये पूरा कुरान एक छुपी हुई किताब में है। किताब में भी नहीं, छुपी हुई किताब में जो नजर ना आए। किताबे मखनून, एक तो किताब और ऊपर से छुपी हुई किताब, किताबे मखनून। अब फैसला आप पर है। अगली आयत क्या कह रही है? ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, जिसे कोई हाथ नहीं लगा सकता सिवाय पाकों के, सिवाय पाकीज़ा लोगों के। अब ये ज़मीर ला यमस्सुहु, परेशान तो नहीं हो रहे आप? ला यमस्सुहु, ये हु की ज़मीर क्या कुरान की तरफ जा रही है या किताब की तरफ जा रही है? तो समझ गए, उनको मेरा सलाम है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता सिवाय ताहिरों के। किसे? कुरान को या किताब को? जीते रहे, सलामत रहे आप। भाई सामने की बात कर रहा हूं, बड़ी मंतिकी बात है, लॉजिकल बात है, इसमें किसी हवाले की, किसी इस्तिदलाल की जरूरत ही नहीं है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसे सिवाय ताहिरों के कोई और हाथ नहीं लगा सकता। किसे? कुरान को या किताब को? कुरान को हर इंसान छूता है, जबकि नहीं छूना चाहिए जब तक पाक ना हो, जब तक तैयब व ताहिर ना हो, जब तक बावुजू ना हो। जब तक बावुजू ना हो कुरान को कोई छूता नहीं और छूना भी नहीं चाहिए। ये बात हो गई। अब मैं अंदर से मुस्कुरा रहा हूं इसलिए कि मुझे अभी अभी एक रवायत याद आई है। यकीन फरमाए, अभी अभी एक रवायत याद आई है। करूं आपके हवाले? बस इशारा दूंगा, इशारा समझिएगा, इसलिए कि मिंबर का तकद्दुस भी है और उस तकद्दुस को बरकरार रखना है। तो मिंबर के कुछ यकीनन प्रोटोकॉल्स होते हैं कि जो बरकरार रखने चाहिए। मिंबर से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। बेडरूम की बातें मिंबर से नहीं पढ़ी जाती। बेडरूम के आदाब मिंबर से नहीं पढ़े जाते। ये गदीर का मिंबर है, यहां से अली अली होगा और अली ही के जरिए से शरीयत भी समझाई जाएगी। तवज्जो फरमाई आपने। अब मिंबर का तकद्दुस से समझिएगा। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता सिवाय ताहिरों के। किसे? कुरान को। और कुरान के लिए यह है कि वुजू जब तक ना हो हाथ ना लगाना, और अगर हाथ लगाना ही है तो कोने से बिल्कुल पकड़ के, एक हार्फ पर भी तुम्हारी उंगली ना पड़े, खबरदार हाथ ना लगाना। इसलिए कि कुरान जिंदा है, समझ जाता है कि ये नापाक है या पाक है। अब जुमला देने जा रहा हूं, कुरान जिंदा है, समझ जाता है ये पाक है या नापाक है, लेकिन चूंकि खामोश है तो कुछ कहता नहीं। हाँ, चूंकि खामोश है तो कुछ कहता नहीं। अब मेरे छठे इमाम का दरबार है, इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु वसल्लम अलैह, मेरे छठे इमाम का दरबार है और कुछ लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोग बाहर से ये तय करके चले कि इमाम से मिलने जाना। एक शख्स उनमें शामिल हो गया, कहा मैं भी चलूंगा। वो गुस्ल नहीं किया हुआ था। मैंने कहा मिंबर का तकद्दुस है तो बात समझ जाइए। वो गुस्ल नहीं किया हुआ था, नजिस था, बगैर गुस्ल के था। ऐसे में इमाम के दरवाजे पर आया, दकुलबाब किया। इमाम ने अंदर से कहा तुम्हें पता नहीं है हमारे पास ताहिर और तैयब होके आना चाहिए, हमारे पास पाक होके आना चाहिए। आप समझ रहे हैं? ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। अच्छा, अब मैं एक और गोशा आपके हवाले करता हूं, आप खामोश हो गए। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, अगर ये कुरान की तरफ जमीर जा रही है कि कुरान को कोई सिवाय ताहिर के हाथ नहीं लगा सकता, तो इस वक्त हिंदुओं की लाइब्रेरी में भी कुरान मौजूद है, इस वक्त ईसाइयों और यहूदियों की लाइब्रेरी में भी कुरान मौजूद है। और नामालूम कितने नजिस लोग हैं कि जो कुरान को हाथ लगाते होंगे।
नजिस नजिस होता कौन है? जो आले मोहम्मद का दुश्मन है वो नजिस होता है। जो दुश्मन अली है वो नजिस होता है। जो दुश्मन अली है वो नजिस है। अच्छा, काफिर तो नजिस है ना? अगर किसी को इस बात से इख्तिलाफ है कि दुश्मन अली नजिस कैसे होगा, तो काफिर तो नजिस है। आप सब तो इस बात को जानते हैं, काफिर नजिस है। काफिर नजिस है, मस्जिद में नहीं आ सकता, इसलिए कि काफिर है, नजिस है। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ ले तो पाक हो जाएगा, आ जाएगा। काफिर है नजिस, काफिर नजिस है, ठीक है। पैगंबर ने कहा, या अली हुब्बु का तकवा वल ईमान, तुम्हारी मोहब्बत तकवा है और ईमान है। बुग़्ज़ो का कुफ्रम व निफाक, और तुम्हारी दुश्मनी कुफ्र है। तुम्हारी दुश्मनी कुफ्र है और निफाक है। तो अली का दुश्मन काफिर होता है और काफिर नजिस होता है। काफिर नजिस होता है। न मालूम कितने दुश्मनाने अली कुरान को हाथ लगाते होंगे। ना मालूम कितने दुश्मनाने अली कुरान को हाथ लगाते होंगे, कुरान को छूते होंगे। अब कुरान कह रहा है इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता सिवाय पाकीज़ा लोगों के, सिवाय पाकीज़ा लोगों के। अब अगर इसे कुरान नातिक के तौर पर देखा जाए कि कुरान कह रहा है कि कुरान नातिक को कोई हाथ नहीं लगा सकता सिवाय पाकीज़ा के, तो अली से भी बहुत से लोगों ने हाथ मिलाया। हसन मुश्तबा से भी हाथ मिलाया, हुसैन से भी हाथ मिलाया। कितने लोग थे कि जो इस दायरे में नहीं थे लेकिन आकर इमाम से मिलते। मसलन नसारा नजरान ही आ गए, मसलन और भी बहुत से लोग आ गए जो बेदीन थे, आके मिलते थे, हाथ भी मिला लेते थे। तो जब इनसे हाथ मिलाया तो अब कौन रह गया कि जिसके लिए कुरान कह रहा है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, उसे सिवाय पाकीज़ा के कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो इन 12 में सिर्फ एक है कि जिसे अब तक किसी नापाक ने हाथ नहीं लगाया, उसे कहते इमाम ज़माना, उसे कहते इमाम ज़माना, उसे साहिब गैबत कहते। एक तो ये तशरीह हो गई। अब चले वापस, इन्नहु लकुरानुन करीम फी किताबिन मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। ये कुरान करीम है, ये छुपी हुई किताब में है जिसे कोई हाथ नहीं लगा सकता सिवाय पाकीज़ा लोगों के, सिवाय ताहिरों। अब ये ज़मीर जा रही है किताब की तरफ। किताब तक कोई नहीं पहुंच सकता सिवाय ताहिरों के। कुरान तक तो सब पहुंच रहे, परेशान तो नहीं हो गए? कुरान तक सब पहुंच रहे, लेकिन किताब जो छुपी हुई किताब है उस तक कोई नहीं पहुंच सकता जब तक ताहिर ना हो जाए, जब तक पाक ना हो जाए। और अब ये जुमला महफूज रखिएगा, इसको बाद में खोलूंगा। जब तक ताहिर ना हो जाए उस वक्त तक कोई छुपी हुई किताब तक नहीं पहुंच सकता। सब परेशान थे ये छुपी हुई किताब क्या है। एक बार कुरान ने कहा लो एक और आयत देता हूं ताकि तुम्हारे लिए आसानी हो जाए कि छुपी हुई किताब क्या है। कुरान ने कहा लो एक और आयत ले जाओ, बड़ी मशहूर आयत है और आज आप बचपन से सुन रहे हैं, इजाजत है? कहा कि तुम्हें छुपी हुई किताब का मालूम नहीं हो रहा कि छुपी हुई किताब क्या है, लो हम एक आयत दे रहे हैं और उस आयत से पहुंच जाओ कि छुपी हुई किताब क्या है। एक बार कहा बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल लदीना ऊतुल इल्म। कितनी मशहूर आयत है, बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल लदीना ऊतुल इल्म। हाँ, ये कुरान बल्कि ये कुरान खुली हुई मोहकम आयतें हैं जो हमने इल्म वालों के सीनों में महफूज की हुई है। जिसने मेरा साथ दिया उसको मैं सलाम कर रहा हूं, और जिस तक बात अभी नहीं पहुंची मैं उस तक बात पहुंचाता हूं। बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल लदीना ऊतुल इल्म, ये वो आयतें हैं कि जो हमने इल्म वालों के सीनों में महफूज की हुई, इल्म वालों के सीनों में महफूज की हुई। ये वो आयतें हैं 6666 आयतें जो हमने ऊतुल इल्म के सीनों में महफूज की हुई। फी सुदूरिल लदीना ऊतुल इल्म, उनके सीनों में है जिन्हें हमने इल्म अता किया। अभी तक नहीं पहुंचे आप, चलिए आप पहुंचा देता हूं, बड़ी आसानी से पहुंचा देता हूं। आपके पास भी इल्म है और मेरे पास भी इल्म है, आपके पास भी इल्म है, मेरे पास भी इल्म है। मुझे नजर नहीं आ रहा कि आपका इल्म कितना है, ना आपको नजर आ रहा है मेरा इल्म कितना है, इसलिए कि इल्म छुपा हुआ होता है। क्या अभी भी कुछ रह गया है? इतनी बात तो ना खुलवाया करें मेरे अजीजों, मैं तो कह चुका। इल्म दिखाई नहीं देता, इल्म जाहिर होता है। तकल्लमु तारिफु, बोलो ताकि पहचाने जाओ।
जब तक इंसान बोलेगा नहीं उसके इल्म का अंदाजा नहीं हो सकता। यानी इल्म छुपा हुआ होता है, इल्म मकनून होता है, इल्म पोशीदा होता है। और इल्म कहां होता है? सीने में। जो समझ गए उनको सलाम है, जो नहीं समझे उन तक पहुंचा देता हूं। इल्म जाहिर होता है, इल्म दिखाई नहीं देता। मैं नहीं समझ पाता कि आपके पास कितना इल्म है, आप नहीं समझ पाएंगे मेरे पास कितना इल्म है जब तक आप नहीं बोलेंगे, जब तक मैं नहीं बोलूंगा। बोले हमारे इल्म का अंदाजा हो गया कि हमारे पास कितना इल्म है। इल्म जाहिर होता है, दिखाई नहीं देता। और इल्म कहां होता है? सीने में। और सीने में क्या होता है? कल्ब। अब बात समझ में आई? अल्लाह ने कहा बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल लदीना उतुल इल्म। परवरदिगार मैं तुझसे दुआ कर रहा हूं कि काश के मैं ये जुमला इन तक पहुंचा सकूं कि बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल लदीना उतुल इल्म। ये वो आयात बय्यिनात हैं जो हमने उतुल इल्म के सीनों में महफूज की हुई हैं। सीना दिखाई नहीं दे रहा है, सीने के अंदर दिल है, दिल के अंदर इल्म है, इल्म दिखाई नहीं दे रहा। अब तो समझो अल्लाह ने कहा यह पूरा का पूरा कुरान किसी छुपी हुई किताब में है। पहुंच गई बात आप तक, मैं शुक्रगुजार हूं। बल हो आया तुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल लदीना उतुल इल्म। ये वो आयतें हैं कि जो हमने उतुल इल्म के सीनों में महफूज की हुई। ये अंदर हैं इनके, ये कुलूब में है। और कल्ब छुपा हुआ होता है, कल्ब पोशीदा होता है। और इसी के लिए अल्लाह ने कहा फी किताब मकनून। हमने इसे छुपी हुई किताब में रखा हुआ है, छुपी हुई किताब में रखा हुआ है। कह दिया अल्लाह ने कि ये छुपी हुई किताब में है। हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना जअलनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। हामीम ये किताब मुबीन है। हमने कुरान को अरबी जबान में इसलिए नाजिल किया है ताकि तुम गौर व फिक्र कर सको, ताकि तुम गौर व फिक्र कर सको। तो अब कुरान है अरबी जबान में, हमें यह नहीं पता कि किताब किस जबान में है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे आप, जैसे आपने जुमला महफूज किया। यह हमें नहीं पता कि किताब किस जबान में है। अगर किताब की कोई एक जबान हो तो इसका मतलब है दूसरी जबान इसमें शामिल नहीं है। काश के मैं जुमला आप तक पहुंचा सकूं। इसका मतलब है दूसरी जबान इसमें शामिल नहीं है। कुरान अरबी में है, इसका मतलब है फारसी में नहीं है, इसका मतलब है उर्दू में नहीं है, इसका मतलब है अंग्रेजी में नहीं है, किसी एक जबान में। इसी तरह अगर हमने किताब भी तसव्वुर कर ली कि किसी एक जबान में है तो इसका मतलब है कि दूसरी जबान में नहीं है। और किताब के लिए जरूरी है कि हर जबान उसके अंदर मौजूद हो, इसलिए कि हर सहीफा कुरान में है और कुरान किताब में है। और हर सहीफा सिर्फ अरबी में नाजिल नहीं हुआ था। क्या मैंने मुश्किल बात कह दी? बहुत। हर सहीफा सिर्फ अरबी में नाजिल नहीं हुआ था। कुछ सहीफे सुरियानी में थे, कुछ इब्रानी में थे, कुछ और किसी जबान में थे। मुख्तलिफ जबानें जमा हुई और उसके बाद सबका सब कुरान में आ गया। कुरान ने नातों को महफूज किया। तो किताब की जबान क्या है? और मेरे अंदाजे के मुताबिक किताब की कोई जबान ही नहीं है, इसलिए कि किताब खुद जबान है। किताब खुद जबान है। जुमला आपने महफूज कर लिया, जुमला आपने महफूज किया, सेव कर लिया जुमला। किताब खुद जबान है, किताब की कोई जबान नहीं है, किताब खुद जबान है, इसलिए जबान है, इसलिए जबान है। अब एक मिसाल दूंगा, चाहता तो जुमला फौरन कह देता, और यकीन फरमाया अगर जुमला फौरन कह देता तो आप हज़्ज़े तबीयत ना उठा पाते। लेकिन आपके हज़्ज़े तबीयत के लिए मैं जरा सी एक मिसाल आपको दूं, मिसाल दूं मसलन, और बड़ी आसान मिसाल है कि आप अपने बच्चे से कहें नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, और आप कह के चले गए, आपने दूसरे दिन का नमाज नहीं पढ़ी। वो कहेगा नहीं पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ी? कहा मुझे सिखाएं, तो मुझे सिखाएं। तो अब आप सिखाएंगे, ये क़याम है, ये रुकू है, ये सजदा है, ये तकबीरतुल इहराम है, ये रफ़े यदैन है, ये तशहुद है, ये सलाम है। ये चीजें आप सिखाएंगे। अब वो आपको देख रहा है। अच्छा, आप खड़े हो गए, यानी नमाज सीखने के लिए किसी का दिखाई देना जरूरी है। कोई अमल भी सीखने के लिए किसी का दिखाई देना जरूरी है। अब आपने दिखाया, बेटे इसको क़याम कहते हैं, इसको रुकू कहते हैं, इसको सजदा कहते हैं, बात हो गई, सीख लिया। तो अब ये 1400 बरस बाद
हम अपने बच्चों को नमाज सिखा रहे हैं इसलिए कि हमें नमाज सिखा दी गई पहले से। हमने किसी को नमाज पढ़ता हुआ देखा तो हम समझ गए कि ये नमाज है, ठीक है। अब सबसे पहला नूर मोहम्मद अली का है, उससे पहले जिब्राइल भी नहीं है, और उससे पहले अगर है तो सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह नजर नहीं आता, अल्लाह नजर नहीं आता। अब मोहम्मद अली ने ज़हूर में आते ही जो उसको सजदा किया, ये सजदा उन्हें किसने सिखाया था? क्या पीछे वालों के लिए मुश्किल हो गई ये बात? सलामत रहें भाई। मोहम्मद अली सबसे पहले नूर है, अल्लाह का नूर। उनसे पहले सिर्फ अल्लाह है, और अल्लाह दिखाई नहीं देता, अल्लाह नजर नहीं आता। और नमाज सिखाने के लिए किसी का नजर आना जरूरी है, तो इन्हें कयाम, रुकू, सजदा किसने सिखाया? जो मुस्तफा ने नमाज पढ़ी पहली, समझे भाई खुदा के लिए, जो मुस्तफा ने सबसे पहली नमाज पढ़ी अल्लाह के सामने, तो उन्हें नमाज किसने सिखाई? उन्हें कैसे पता ये कयाम है? उन्हें कैसे पता कि ये रुकू है? उन्हें कैसे पता कि ये सजदा है? अल्लाह तो सिखा नहीं सकता, इसलिए कि अल्लाह दिखाई नहीं देता, अल्लाह नजर नहीं आता। फिर किसने सिखाया? फिर कैसे मालूम हुआ कि ये कयाम है, ये रुकू है, ये सजदा है? यही तो सवालात हैं जो हमारे पास हैं, यही तो मौजूआत हैं जो हमें अली अली करने पर मजबूर करते हैं। भाई मोहम्मद अली को किसने सिखाया? नमाज किसने सिखाई? अल्लाह तो जाहिर नहीं हो रहा था कि ऐसे रुकू किया जाता है, ऐसे सजदा किया जाता है। तवज्जो फरमाइए आपने, अल्लाह तो दिखाई नहीं देता। फिर कैसे इन्होंने सीखा कि ये कयाम है, ये रुकू है, ये सजदा है? दो ही सूरतें हो सकती हैं, दो ही सूरतें हो सकती हैं। अर्ज कर दूं, एक सूरत ये हो सकती है कि समझिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं, एक सूरत ये हो सकती है कि जो तसव्वुरे कुदरत में मफहूम नमाज था उसे ये पढ़ रहे थे। नहीं, मुश्किल बात नहीं थी, जिसने साथ दिया उसको मैं सलाम करता हूं। जो ज़हन कुदरत में तसव्वुर था, जो मानियो मफहूम था, लेकिन मानियो मफहूम उस वक्त तक छुपे रहते हैं जब तक अल्फाज का लिबास ना पहने, जब तक लिबास अल्फाज का ना पहने मानियो मफहूम छुपे रहते, मानियो मफहूम जहन में रहते। अब मेरे जहन में इस वक्त क्या है, उस वक्त तक आपको नहीं मालूम होगा जब तक मैं बोलूं नहीं। मानियो मफहूम छुपे रहते। मेरे जहन में कोई नक्शा है, किसी मकान, कोई मकान बनाना, मेरे जहन में उसका कोई नक्शा है। अब उस वक्त तक जो मिस्त्री है उस नक्शे को नहीं समझेगा जब तक मैं इसे जहन से कागज पे ना उतार लूं। अब जब मैंने कागज पे उतारा तो मेरे जहन से मिस्त्री के जहन तक मुंतकिल हो गया। मुश्किल बात नहीं है, थोड़ा सा साथ देते जाएं। बड़ी अहम गुफ्तगू है और शायद मुश्किल हो जाए थोड़ी सी, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए नहीं, बड़ों के लिए नहीं। जब तक मेरे जहन में नक्शा है किसी मकान का, मैंने उसको कागज पे उतारा, अब उसे ठेकेदार ने महफूज कर लिया। अब जो मेरे जहन में था वो ठेकेदार के जहन में भी आ गया। अब यहां यह मामला ही नहीं है, यहां यह मामला ही नहीं है। अल्लाह ने कोई नक्शा बना के थोड़ी दिखाया था, मफहूम नमाज जहन कुदरत में था, और ये इतनी बुलंदी पर है कि ये जहन कुदरत पढ़ रहे थे। जीते रहे, सलामत रहे। ये जहन कुदरत पढ़ रहे थे, ये तसव्वुर कुदरत पढ़ रहे थे कि जो तेरे जहन में तस्वीर नमाज है वो हमने कस्ब कर लिया। अब दूसरी सूरत क्या हो सकती है? दूसरी सूरत ये हो सकती है कि जिसे इन्होंने सजदा कहा उसने कहा यही सजदा है, जिसे इन्होंने रुकू कहा उसने कहा यही रुकू है, जिसे इन्होंने कयाम कहा उसने कहा यही कयाम है। तो अब तसव्वुर कुदरत को पढ़ने वाले हैं मोहम्मद अली, तसव्वुर कुदरत को पढ़ने वाले हैं मोहम्मद अली। उसी तसव्वुर कुदरत का दूसरा नाम है इल्म, उसी तसव्वुर कुदरत का दूसरा नाम है इल्म। और कल मैं कह चुका कि अल्लाह इल्म ही इल्म है, अल इल्म ज़ाते ही, अल्लाह इल्म ही इल्म है। वो कैसा इल्म है, क्या इल्म है? ला महदूद है, ला मुतगय्यर है, ला यजूल है, ला यजाल है ना, इल्म ही इल्म है। और मैंने क्या कहा कि इल्म उस वक्त तक ज़हूर में नहीं आता जब तक बोले नहीं,
उस वक्त तक ज़हूर में नहीं आता जब तक बोले नहीं। तो अल्लाह का इल्म अल्लाह ही के पास है, अल्लाह का इल्म अल्लाह ही तक है। ये जो अल्फाज है ना, ये अल्लाह की इकाई और अल्लाह की तारीफ बयान नहीं कर सकते। माजरत चाहता हूँ, अल्फाज ये तक और ये सारी चीजें ये अल्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूं अल्लाह का इल्म अल्लाह ही तक था, किसी तक नहीं पहुंचा। अब उसने अपना इल्म मुंतकिल किया किसमें? जिसे वो चाहता है। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। आयतल कुर्सी में कहा कि मेरा इल्म वही वसूल कर सकता है जिसे मैं चाहूं, मेरे इल्म का वही इहाता कर सकता है जिसे मैं चाहूं। तो अब जिसे चाहा उस तक अपना इल्म पहुंचाया। देखना यह है अल्फाज के जरिए पहुंचाया या मानी और मफहूम के जरिए पहुंचाया। अगर इल्म, काश के जुमला पहुंच जाए, मैं दुआ कर रहा हूं जुमला पहुंच जाए। अगर इल्म खुदा अल्फाज के जरिए पहुंचा है तो उसे कुरान कहते हैं, और अगर इल्म खुदा मफहूम के जरिए पहुंचा है तो उसे किताब कहते हैं। हाँ, इल्म खुदा अगर मफहूम के जरिए पहुंचा है तो उसे किताब कहते हैं। किताब में सारा का सारा मफहूम है कुदरत का, और कुरान में सारे के सारे अल्फाज हैं कुदरत के। अब समझ में आया कि किताब है मफहूम कुदरत, किताब है मफहूम कुदरत। अब कुदरत अपने इस मफहूम को जाहिर करना चाहती है। मैं जो मेरे अंदर आज की तकरीर का मफहूम था, मैंने चाहा कि जाहिर करूं, तो मैंने अपनी जबान से बोला, मैंने अपनी जबान को हरकत दी ताकि जो मेरा मफहूम है वो आप तक पहुंच जाए। तो अब जो मफहूम इल्म खुदा था वो चाहता था कि वो मखलूक तक पहुंच जाए, तो उसने अपनी जबान के जरिए अपनी किताब का ऐलान किया। उसी जबान को तो लिसानुल्लाह कहा जाता। तवज्जो है आप? अच्छा, आज परेशान तो नहीं हो गए ज़्यादा आप हजरात? थोड़ी सी दकीक गुफ्तगू आपके हवाले की है मैंने। जब तौहीद का मामला आ जाता है, और तौहीद भी वो जो तौहीद अली ने सिखाई है, तो इतना आसान नहीं है उस पर बात करना, इतना आसान नहीं है उस पर गुफ्तगू करना। और आपने जैसे उसको वसूल किया है, ये आप ही का खासा है, नहीं तो हर कोई हमसे हटकर नहीं समझ पाता कि उलूहियत है क्या, तौहीद है क्या। तो जो अली ने तौहीद हमें बताई, उस तौहीद की रूह से आपके हवाले बातें कर रहा हूं। इसीलिए कुरान के दो नाम हैं, एक है किताबुल्लाह और एक है कलामुल्लाह। कुरान के दो नाम हैं, एक है किताबुल्लाह, एक है कलामुल्लाह। किताब, किताबुल्लाह, किताब लिखी हुई होती है, ठीक है, किताब लिखी हुई होती है, खत्म कर रहा हूं बात। किताब लिखी हुई होती है, और लिखने के लिए कलम चाहिए, और कलम के लिए हाथ चाहिए। अब उस हाथ को तलाश करो कि जिसने कुरान को किताब बनाया हुआ है। और कुरान का दूसरा नाम है कलाम। कलाम के लिए जबान चाहिए, तो उस जबान को तलाश करो जिसने कुरान को कलामुल्लाह बनाया हुआ। तो हम उसी लिसानुल्लाह और उसी यदुल्लाह का तस्करा कर रहे हैं कि जिसके हाथों से कुरान लिखा गया, तो कुरान ने फख्र किया कि मैं जारी अल्लाह की जबान से हुआ और लिखा भी अल्लाह ही के हाथों से जा रहा, कि मैं जारी हुआ अल्लाह की जबान से और लिखा जा रहा हूं अल्लाह के हाथों से। खत्म हो रही है बात। तो अब इस पर गुफ्तगू करना हर कसो नाकस के बस की बात नहीं है। या तो हम कर सकते हैं या हम सुन सकते हैं, हम सुन सकते हैं। इसीलिए कह दिया उसने कि ये सीना है गंजीना हमारी आयात का, हमारी आयतों का गंजीना है ये सीना, जिसे हम सीना मुस्तफ़ा कहते हैं, जिसे हम सीना मुर्तज़ा कहते हैं, जिसे हम सीना मुजतबा कहते हैं। ये हमारी आयतों का सीना है। मुस्तफ़ा का सीना वो है कि जिसमें हमने अपनी आयतें रखी हुई। मुर्तज़ा का सीना वो है कि जिसमें हमने अपनी आयतें रखी हुई। मुस्तफ़ा के सीने में सारा कुरान, मुस्तफ़ा के सीने में सारी किताब,
और मुस्तफा के सीने पर हुसैन। जी तरह सलामत रहे। मुस्तफा के सीने में सारा कुरान, सारी किताब, और मुस्तफा के सीने पर हुसैन। यानी मुस्तफा ने अपना सीना मखसूस रखा हुसैन के लिए, अपना सीना मखसूस रखा हुसैन के लिए, अपने दोष हुसैन के लिए मखसूस रखे, अपने जानू हुसैन के लिए मखसूस रखे, अपने पहलू हुसैन के लिए मखसूस रखे, अपनी पुश्त नमाज में हुसैन के लिए महफूज रखी। तो मुस्तफा के सीने पर हुसैन, यानी हुसैन का सीना मुस्तफा के सीने से मिला हुआ, मुस्तफा का सीना हुसैन के सीने से मिला हुआ। और हम इसी बात का रोना रो रहे हैं कि उसी सीने पर जो हुसैन का सीना था, उस पर किसी मलाउन ने अपने पांव रख दिए, उस पर शिम्र ने अपने पांव रख दिए। गिरिया इसी बात पर है कि जिस सीने को रसूल चूमा करते थे, जिस कल्ब को रसूल चूमा करते थे, उसी कल्ब पर शिम्र ने अपने पांव रख दिए। और सिर्फ यही नहीं, एक बहन 70 कदम से खड़ी हुई देख रही थी, 70 कदम से खड़ी हुई देख रही है। और तिल्ले ज़ैनबिया से ज़ैनब का यही नौहा था, ऐ उमर साद तू देख रहा है और नबी का नवासा ज़िबा हो रहा है। अजरकुम अल्लाह, ऐ उमर साद तू देख रहा है और नबी का नवासा ज़िबा हो रहा है। क्या क्या देखा है बीबी ज़ैनब ने। ये दिन रोने के हैं तो ज़ैनब उलिया पर रोने के हैं, बिनते अली पर गिरिया करने के दिन हैं। इसलिए कि न मालूम करबला से लेके कूफे और कूफे से शाम तक ज़ैनब कितने मोहल्लों से गुजारी गई हैं, ज़ैनब कितनी गलियों से गुजारी गई हैं, ज़ैनब कितने शहरों से गुजारी गई हैं। कहीं कहीं चाहने वालों का शहर आ जाता था तो कहीं से कोई ईसाई ले आता, चादर पहचान लेता था कि ये आले मोहम्मद आ रहे हैं, ये वो आ रहे हैं कि जिनका इंजील में तस्करा है। तो चादर ले आता, बीबियों के सरों पर चादरें उड़ा देता, लेकिन खूली और शेम्र दोबारा नेज़ों से वही चादरें छीन लिया करते थे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। किस किस मसाइब का जिक्र करूं कि ज़ैनब ने क्या क्या मुसीबतें देखी हैं, किन किन शहरों से गुजरी है। क्या ये कम था कि जिस कूफे में शहजादी बन के आती थी, उसी कूफे में ज़ैनब पर पत्थर बरसाए गए, उसी कूफे में इन अहले हरम के आने पर तालियां बजाई गई, उसी कूफे में सब सीटियां बजा रहे थे। ये जुमले रोने के लिए काफ़ी होते हैं। जब ज़ैनब शाम में दाखिल हुई है ना, शाम में सुनेंगे जुमला। एक बार उम्मे कुलसूम ने शिम्र से कहा, उमर साद से कहा, खूली से कहा, ओ शिम्र, ओ उमर साद, ओ खूली, क्या तू देखता नहीं कि हम आले रसूल हैं, हम आले रसूल हैं, हम बिनाते रसूल हैं। ये 5 लाख का मजमा है कि जिसमें से तू हमें लेकर गुजर रहा है। क्या तुझे शर्म नहीं आती? क्या तू ये नहीं कर सकता कि एक चादर का टुकड़ा हमारे सरों पर उड़ा दे? अजरकुम अल्लाह, आपकी आवाज़ें गिरी आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो जाए। 5 लाख का मजमा था कि जब ज़ैनब शाम में दाखिल हुई हैं, इतना मजमा, कहा कि तालियां इतनी जोर जोर से बजाई जा रही थी कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। हाँ, उससे पहले चंद कदम पहले शाम में चंद शहरों पहले एक शहर गुजरा जिसे हलब कहा जाता है, हलब कहा जाता है। एक लफ्ज़ कहूँगा, आपके चेहरों पर गिरिया कुन बातें आ जाएंगी, आपकी आंखें नम हो जाएंगी। उसी हलब में हुसैन की एक देरीना कनीज रहती थी जिसका नाम शीरी था, शीरी का कला भी था। वहीं उसका शौहर जो कले का हुक्मरान था, उज़ैर बिन हारून, उसके शौहर का नाम। ये आई थी ना ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की वालिदा के साथ। ये एक वो कनीज़ें थी कि जो बीबी शहरबानों के साथ आई थी और इन्हें हुसैन ने अपने दर की कनीज़ बना लिया था। इन्हें हुसैन ने अपने दर की कनीज़ बना लिया था। आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद होती जाए। मैं इसीलिए इसका कायल नहीं हूँ। 1-1.5 घंटे से स्काउट्स खड़े हुए, इसका मुझे तुक समझ में नहीं आता कि स्काउट्स क्यों खड़े होते हैं यहाँ। या तो इनकी ड्यूटी बदली जाए, जाहिर सी बात है 1 घंटे इतनी देर खड़े रहना बहुत मुश्किल है।
ये बिल्कुल गलत बात है, किसी पर इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद हो जाए। मैंने बस एक जुमला कहा कि शीरी का कला था। क्या ये जुमला रोने के लिए काफ़ी नहीं था? शीरी का कला था। हुसैन की कनीज़ी में शीरी आ गई और बस फिर हुसैन ने उज़ैर बिन हारून से शीरी की शादी कर दी और कह दिया जाओ शीरी तुम्हें आज़ाद करते हैं। शीरी ने बस यही कहा आका मेरी आज़ादी तो आपकी कनीज़ी में है। कहा शीरी नहीं, ये उज़ैर है, ये अपने इलाके का हुक्मरान है, जाओ और हम तुम्हें इजाज़त देते हैं कि हर साल हमारी ज़ियारत को आना। शीरी हर साल ज़ियारत को जाती थी, आती थी, बार बार हुसैन से कहती थी आका कभी तो मुझे शरफ़ बख्शे कि आप मेरे घर भी तशरीफ़ लाएं, आप मेरे गरीब खाने में भी तशरीफ़ लाएं। हर साल हुसैन कहते थे हाँ शीरी मैं आऊँगा। एक साल 60 हिजरी जब आ गई ना, करबला के वाक़े से 1 बरस पहले शीरी अपने शौहर के साथ हुसैन इब्ने अली से मिलने आई और यही कहा आका क्या मेरा ये शरफ नहीं हो सकता कि आप मेरे गरीब खाने पर आ जाएं। हुसैन ने कहा शीरी अब मैं वादा करता हूं कि अब मैं तेरी जियारत के लिए आऊंगा, अब मैं तेरे दर दौलत कदे पर, तेरे शरफ कदे पर आऊंगा। शीरी एक बार खुश हो गई, इमाम के कदमों पे हाथ रखा, कहा मौला आज आपने वादा किया है और मुझे यकीन है कि आपका वादा जरूर पूरा होगा। सुनेंगे एक जुमला क्या कहा? कहा आका क्या तन्हा आएंगे? क्या तन्हा आएंगे? कहा नहीं शीरी जाओ, मैं वादा करता हूं कि मेरी बहनें भी साथ आएंगी, मैं वादा करता हूं मेरी बहनें भी साथ आएंगी। कहा सिर्फ बहनें? कहा नहीं अली अकबर भी साथ आएगा, कासिम भी साथ आएगा और मोहम्मद भी साथ आएंगे और शीरी सुनो मेरा बेटा सज्जाद भी साथ आएगा, हम सब तुम्हारे यहाँ आएंगे, तुम्हें अपनी जियारत से मुशर्रफ करेंगे। खुश हो गई शीरी, शीरी खुश हो गई, कह दिया खुदा हाफिज मौला मैं आपका इंतजार करूंगी। इसी साल आपने आने का वादा किया है। अपने शौहर के साथ आ गई, अपने कले में आ गई। हलफ का कला आज भी मशहूर है, मामूरा उस इलाके का नाम है कि जहां इस शीरी का शौहर हुक्मरान था। हाँ मेरे अजीजों, एक बार गुल हुआ कि काफिला चल चुका है, करबला से काफिला रवाना हो चुका है। शीरी तक ये जुमले पहुंच गए। शीरी ने कहा मेरा आका आने वाला है। शीरी ने पूरे कसर को सजाया, कसर के बाहर सजाया, जितने बाग थे सबको सजाया, नए नए फूलों के गमले मंगवाए, नए नए कालीन बिछवाए, नए पर्दे लगवाए, नए नए हुजरे तामीर करवा दिए। जनाब अली अकबर का हुजरा अलग, जनाब कासिम का हुजरा अलग, बीबियों के हुजरे अलग और एक बड़ी मसनद बिछा दी। इस पे मेरा आका हुसैन आके बैठेगा, इस पर मेरी आकाजादी आकर बैठेगी, इस पर मेरी फला आकाजादी आकर बैठेगी। खत्म हो गई बात। जैसे जैसे शीरी ये सुन रही थी कि काफिला नजदीक आ रहा है, शीरी का दिल धड़क रहा था, मैं कैसे जियाफत करूंगी, मैं कैसे मेहमानी करूंगी, कैसे उनका इस्तकबाल करूंगी, कैसे खुशामदेद कहूंगी। शीरी अपने तमाम इंतजामात को बार बार देख रही थी। एक बार किसी कासिद ने खत लाके दिया, एक खत आया, खत उज़ैर बिन हारून शीरी के शौहर तक पहुंचा। शीरी समझ गई कि मेरे आका हुसैन का खत है, मेरे आका का खत है। उसका दिल बल्लियों उछल रहा था, मेरा आका बता रहा होगा कि कहां पर है इस वक्त काफिला। जाओ कनीजों जाओ और मेरे शौहर से पूछो कि आका ने क्या लिखा है। मेरे आका, क्या सुन रहे हैं आप? मुझे ऐसे ना देखें, जिन्हें रोना नहीं आता वो गर्दन झुका लें, जो रोना जानते हैं वो मुझे देखें। शीरी ने कहा जाओ मेरे शौहर से पूछो मेरे आका हुसैन ने क्या लिखा है। लेकिन जैसे ही वो खत पढ़ा उसके शौहर का दिल बुझ गया, इसलिए कि उमर सादे मलऊन का खत था और कहा कि हम यहां आ रहे हैं, हमारे साथ कुछ कैदी हैं, हमारे साथ कुछ लुटा हुआ काफिला है, हाकिम के खिलाफ कुछ लोगों ने खुरूज किया था, हम उनके सर लेकर आ रहे हैं, उनके अहले हरम को ला रहे हैं, खदशा है कि हम पर हमला होगा, हम कुछ देर तुम्हारे कले में कयाम करेंगे, हमारे लिए इंतजाम करो। उसके शौहर ने दूर इंतजाम कर दिया कि हमारे साथ आएगा तो वह यहाँ रुक जाएगा, लेकिन उसका दिल अंदर से हुसैन का इंतजार कर रहा था। शीरी अंदर से ज़ैनब का इंतजार कर रही थी। ऐसे में ये लुटा हुआ काफिला कलह शीरी के हुदूद में दाखिल हो गया, कलह शीरी के हुदूद में दाखिल हुआ। बीबियां खाक पर आकर बैठ गई,
बीबियां खाक पर आकर बैठ गई। वो सर जिन पर नौके नेजा पर सर थे, वो सर दीवारों से लगा के रख दिए गए। शीरी का दिल बार बार धड़क रहा था, ना मालूम मेरी आकाजादी कहाँ है, ना मालूम मेरा शहजादा अकबर कहाँ है, ना मालूम मेरा आका हुसैन कहाँ है। कुछ कनीजों ने आकर कहा, बीबी कुछ कैदी आए हुए हैं, उनमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बड़े दुख ज़दा कैदी लग रहे हैं, बड़े गरीब कैदी लग रहे हैं। चलिए उनकी देख रेख भी कर लेंगे और उनसे दुआ भी करवा लेंगे कि आका हुसैन सलामत रहे, बीबी ज़ैनब सलामत रहे। एक बार शीरी ने कहा, आओ चलो उन कैदियों से मिलते हैं। उधर जैसे ही ज़ैनब ने सुना कि शीरी आ रही है, ज़ैनब ने अपने चेहरे को बालों से ढांप लिया। एक एक बीबी ने अपने चेहरे को बालों से ढांप लिया। हाँ, शीरी करीब आई। इधर कैदियों में रोने का गुल हो रहा था, इधर कैदियों में रोने का गुल हो रहा था। बीबी ज़ैनब की आवाज आ रही थी, हाय मेरा भाई हुसैन, हाय मेरा भाई शब्बीर। सुनेंगे जुमला। शीरी आगे बढ़ के कहती है, ए कैदी औरत, ये किसका नाम लेके रो रही है? ये तो मेरे आका का नाम है। तू अगर अपने किसी भाई शब्बीर को रो रही है तो उसके भाई के हवाले से रो। ज़ैनब ने कहा, अच्छा। एक बार ज़ैनब ने आवाज दी, हाय अब्बास का भाई हुसैन, हाय अब्बास का भाई हुसैन। शीरी आगे बढ़ के कहती है, ये किसका नाम ले दिया? ये तो मेरे आका हुसैन के भाई अब्बास का नाम है। अगर रोना ही है तो उसके बेटों के नाम से रो। एक बार ज़ैनब ने कहा, अच्छा। हाय मेरे अकबर का बाबा हुसैन, हाय मेरे असगर का बाबा हुसैन। एक बार शीरी ने कहा, ये अकबर और असगर तो मेरे हुसैन के बच्चों के नाम है। अगर रोना ही है तो अपने भाई की बहनों के नाम से रो। आखिरी जुमले तकरीर के ज़ैनब ने आवाज देकर कहा, ऐ ज़ैनब के भाई हुसैन, ऐ उम्मे कुलसूम के भाई हुसैन। एक बार जैसे ही ज़ैनब की आवाज सुनी, शीरी का दिल धड़कने लगा। शीरी उन कैदियों के कदमों में बैठ कर कहती है, तुम्हें तुम्हारे हक की कसम, मुझे बताओ तुम कौन हो? इसलिए कि तुम्हारी आवाज पहचानी हुई लग रही है। ये जिनके तुम नाम ले रही हो, ये सब मेरे आका हुसैन के बच्चों के नाम है। असगर उनका बेटा है, अकबर उनका बेटा है, कासिम उनका भतीजा है, ज़ैनब उनकी बहन है, उम्मे कुलसूम उनकी बहन, अब्बास उनका भाई। एक बार जैसे ही शीरी ने हक का वास्ता दिया, ज़ैनब ने अपने चेहरे से बाल हटाए, कहा, शीरी पहचानो, मैं ज़ैनब आ गई। अरे मेरा भाई हुसैन, वो नौके नेज़ा पर, ये सकीना, वो सैयद सज्जाद। शीरी हमारा घर लुट गया, हमारे खैमे जल गए।